गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वेदांस एकेडमी। कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 किया था कंप्लीट हमने। तो उसी का जो पार्ट 2 है, जो मुकेश से रिलेटेड स्टोरी है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में बात की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। तो कल यहाँ पे एंड हो गया था हमारा पार्ट 1, ठीक है। तो ये पार्ट 2 जो नेक्स्ट स्टोरी है वो दूसरे चाइल्ड की है, दूसरे चाइल्ड लोस्ट की हैगी। तो यहाँ पे बात करेंगे हम आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। इस चैप्टर का नाम ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आप समझ रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार मतलब कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इसके बारे में एक शॉर्ट समरी बता देते हैं। ये जो बच्चा है, ये ही एक फैमिलियर बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से शायद वो अपने बचपन को दबा हुआ समझता है। तो इसकी वजह से इसने जो खुद से अपने बारे में सोचा, उसके बारे में इसने इस स्टोरी में डिस्कस किया, जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार एक चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ऑन हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो मुकेश जो है, इस बच्चे का जो नाम है वो मुकेश हैगा, ठीक है। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर मतलब कि अपनी मर्जी का खुद मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, बी का मतलब होना या विल बी का मतलब बनना। मोटर मैकेनिक जो है वो एक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस, अनाउंसेस का मतलब होता है उसने अपनी मर्जी से घोषणा करी या फिर उसने अपनी बात को वहां पर रखा। तो इसके बाद जो चीजें हैं वो आती हैं, जब उसने अनाउंस करा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, उससे ये क्वेश्चन किया गया है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। तो ये क्वेश्चन किसने किया? आई आज का मतलब यहाँ पे आई जो है, वो आई जो आपका आया है, वो जो राइटर आपकी आई थी अनीस जंग, ठीक है। ये जो राइटर है वो यहाँ पे आई को परफॉर्म कर रही है। आई आस्क, मैंने उससे पूछा, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीखना चाहता हूँ। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया कि लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने मेरी आंखों में देखा। ही ड्रीम looks like a mirage amidst to dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसके जो सपने थे, उसके जो ड्रीम्स थे, उसके जो ख्वाब थे, वो कैसे लग रहे थे? मतलब कि फिरोजाबाद की बात हो रही है, तो फिरोजाबाद पूरे ही एशिया में बैंगल मेकिंग के लिए फेमस एरिया है, यूपी का, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस एरिया के बीच में रह के कोई इंडस्ट्री तो सोच नहीं सकता, कोई अदर फील्ड नहीं सोच सकता काम के लिए। फिरोजाबाद के जो फिरोजाबाद के बारे में जो बात हो रही है, तो यहाँ पे उसके सपने जो है फिरोजाबाद की धूल में यहाँ पे सिमटे हुए लग रहे हैं, ठीक है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए फेमस थे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि एवरी अदर फैमिली, यहाँ पे मतलब कि हर एक परिवार, हर एक दूसरा परिवार जो था वो क्या था? इंगेज। इंगेज का मतलब होता है जुड़ा होना। जुड़ा होना, इंगेजमेंट, जुड़ा होना। मेकिंग, इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स मतलब कि चूड़ियों बनाने के जो काम था, उसमें सारी फैमिलीज जो थी फिरोजाबाद में जुड़ी हुई थी। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems। ये बता रहा है कि इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पे क्या है? भारत का सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का जो है वो केंद्र है। किसके लिए? बैंगल मेकिंग के लिए। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है कि बैंगल मेकिंग में, बैंगल मेकिंग में क्या कर दिया इन्होंने? अपनी पीढ़ियां 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 जो है बैंगल मेकिंग में, यहाँ पे लोगों ने अपनी पीढ़ियां जो है वो यहाँ पे झोंक दी है। इट मीन्स कि अपने बेटे बहुएं जो उनके बच्चे होते हैं, तो ये जनरेशन कंटिन्यू चली आई है। जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स।
तो उस फिरोजाबाद की जमीन पर जितनी भी औरतें दिखाई देती है, फिरोजाबाद की जमीन पर जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे, जितनी वुमेन्स दिखाई दे रही हैं, तो सारे के सारे जो है वो क्या है इसमें, इस काम में, बैंगल मेकिंग में यहाँ पे इन्वॉल्व है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी जो था वो इन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम नाउ नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। तो इन फैमिली में से मुकेश का परिवार भी एक था, ठीक है, मुकेश की फैमिली भी इनमें से एक थी। तो नन ऑफ देम नो, इनमें से जो जानते थे कोई भी नहीं जानता था दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, ये जो काम है वो गैर कानूनी है बच्चों के लिए, लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, मतलब कांच के जो फैक्ट्रियां हैं, कांच के जो कारखाने हैं, इनमें बच्चों का काम करना जो था वो मना था। विद हाई टेम्परेचर, चूड़ियां बनाने के लिए एक बहुत ही उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, उसमें ग्लास को जो है वो मेल्ट किया जाता है बढ़िया से, तो पिघलाने के लिए जब हाई टेम्परेचर चाहिए तो वो टेम्परेचर जो था बच्चों की एज के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं था। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी सेल्स, डिंगी का मतलब होता है लालटेन की बात हो रही है, लालटेन वाली सेल्स जो है, और विदाउट एयर एंड लाइट मतलब एक बंद कमरे की बात हो रही है, कमरे में लैंप का जलना, उस डिम लाइट में काम करना, और कोई हवा नहीं, कोई बाहर की रोशनी नहीं, दैट द लॉ। और ये था ग्लास बैंगल्स का, ग्लास बैंगल्स का रूल था, दैट द लॉ की मतलब आपको इसी तरीके से काम करना है। इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड all those 20,000 children out of the hot furnaces were they slog their daylight hours, often losing her the brightness of their eyes। 20,000 से भी ज्यादा बच्चे फिरोजाबाद में इस तरीके के कामों में झोंके हुए हैं। हॉट फर्नेसेस मतलब जो गर्म टेम्परेचर है इसका, उसमें वर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, मतलब कि उन्होंने अपने जो दिन की रोशनी है वो इसी काम में झोंक दी है। ऑफन लॉसिंग हर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, मतलब उनकी आंखों की जो रोशनी है वो भरपूर तरीके से बाहर की रोशनी से कांटेक्ट नहीं कर पातेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनका काम ही फेमिलियर है ये, तो जिस तरीके का रूटीन, जिस तरीके का काम पहले घर में चलता रहा है, उसी तरीके से बच्चों ने क्या करा, इसको इन्वॉल्व करना, इसको एंगेज कर लिया अपने आप पे, कि अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो थोड़ा बोल देते हैं कि बेटा मदद कर दो, आके थोड़ा हेल्प कर दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे उनसे क्या होता है कि अटैच हो जाती हैं। अटैच होने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जो डे लाइट आवर्स की जो आई साइट है, जो ब्राइटनेस है ऑफ देयर आइज, वो उन्होंने खो दिया। मुकेश आइज बीम एज he volunteers to take me home, which me proudly says is being rebuilt. We walk down shrinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. We enter a half-built shack, it one part of it touched with dead। पायरस ऑफ बेंगल्स तो ये बता रहा है कि इस तरीके से क्या चीज चल रही है कि जब ये मुकेश की आवाज इन बेंगल मेकिंग में, बच्चों ने अपना बचपन जो है वो खो दिया है, गवा दिया है, लेकिन उन सबके बीच में जो मुकेश की आवाज है, मुकेश का जो था विच ही प्राउडली सेज, जिसमें उसने ये बात बोली है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, उसने बेंगल मेकिंग से थोड़ा सा फील्ड अपना, थोड़ी सी हिम्मत करके उसने ये बात बोली है। उसने इन बिछे हुए कमरों को, बिछे हुए बंद दरवाजों को, बिना खिड़की के भीड़ को इस तरीके से उसने नहीं देखने के लिए सोचा, मतलब उसने अपने जीवन को थोड़ा सा अलग ट्रैक देने की कोशिश करी है। यहाँ पे फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स मतलब कि सारे ही परिवार जो हैं एक ही घर में, छोटे से बंद घर में रहते हैं। दूसरी बात, जानवरों का, रहने वालों का, आने जाने वालों का, इसी तरीके से लोगों का क्या है उसमें समय बीतता रहता है। लोहे के दरवाजे बने हुए हैं, डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, वी एंटर ए हाफ बोल्ट शेक इन वन पार्ट ऑफ इट टैक्ड विद डेड। ठीक है, तो इसी तरीके से जीवन चलते चलते वहीं पर उनकी लाइफ जो है वो डेड एंड हो जाती है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के जो गुच्छे हैं सनी गोल्ड, इनमें अलग अलग तरह के कलर हैं, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के जितने कलर होते हैं, रेनबो में जितने कलर दिए जाते हैं, उन सभी कलर्स की, उन सभी तरीके के रंगों की चूड़ियां जो हैं वो फिरोजाबाद में आपको मिल जाएंगी। लाइन माउंट्स इन unkempt yards are built on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। फिरोजाबाद की हर एक गली में, चौड़े पे, नुक्कड़ पे, और ये जो आंगन है, घर आंगन
और जो परिवार है, गलियों में, दुकानों में, हर तरीके की जगह पर यहाँ पर जो है वो इन जो बैंगल्स के स्पाइरल्स हैं इनके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पिल्ड of shanty town and in dark hutments next to lines in flames of flickering oil lamps। तो ये जो काम है वो डार्क हटमेंट्स मतलब घरों में जो अंधेरा होता है उसी में जो लालटेन जलाई जाती है, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लेम्स का मतलब होता है जिस फ्लेम पे, जिस रोशनी में वो चल रहा है। फ्लिकरिंग का मतलब होता है जलना, झपकना, जलना झपकना। तो ये जो ऑयल की लैंप है इसमें कोई परमानेंट रोशनी नहीं बनी रहती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा, डिम हाई। तो इस तरीके का जो रूटीन होता है लैंप का, तो ये चल रहा है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स वर देयर फादर एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग बाग, तो वहां पे क्या बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। जो लैंप जल रही है किसी कमरे में काम हो रहा है, वहां पे एक लैंप जला के रख ली या दो लैंप जला के रख ली, उसी में मदर फादर काम कर रहे हैं और उसी में बच्चे बैठे हुए। तो एक एक लैंप पर तीन तीन चार चार बच्चे जो हैं वो बैठ के काम करते हैं। तो उस लैंप का जो डाइवर्जन होता है, तो वो बोल रहे हैं सिट बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठे हैं, एंड देयर फादर्स एंड मदर्स, माता पिता भी बैठे हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। जो चूड़ियां जोड़ने के लिए टाका लगता है, जो चूड़ियां जॉइंट करी जाती हैं, उन चूड़ियों को जोड़ने से पहले वो स्पाइरल लंबी तार की तरह होती है, उनको कटिंग करके जब उसको जोड़ा जाता है तो वहां पे उस तरीके का काम हो रहा है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। तो उनकी आईज जो है ना बच्चों की, वो बड़ी ही एडजस्ट हो गई हैं उस लाइट में, बड़ी ही एडजस्ट हो गई हैं उस लाइट में। देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट, मतलब बाहर की रोशनी से ज्यादा एडजस्ट हो गई अंदर की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आई कंफर्ट है, कंफर्ट नहीं है। आईज ने शुरू से जिस तरीके की रोशनी देखी है, जिस तरीके का टेम्परेचर देखा, जिस तरीके की हीट देखी है, जिस तरीके का खुद को फील करा है शुरुआत से, तो इसका मतलब ये है कि चीजें वहीं पे आके रुक गई हैं। बाहर की रोशनी से उनका उतना ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अदर नॉर्मल बच्चे से अगर उस बच्चे को कंपेयर किया जाए तो उसकी आई साइट जो है वो वीक पाई जाएगी। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो इसका रीजन जो है, इस आई साइट जो है वो एडजस्ट तो हो गई, बट दैट इज वाई, इसका यही कारण है कि ओफन कभी कभी क्या हो जाता है, दे लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। जब वो वयस्क होते हैं, जब वो वयस्क की एज पर होते हैं, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली जाती है। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैग पिंक ड्रेस। सविता जो है वो एक बच्ची है, वो पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और चूड़ियों का वो है वो भी काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मशीन मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ ए मशीन। उसका जो हाथ है मशीन की तरह जो चल रहेंगे, दोनों हाथ चिमटों की तरह काम कर रहेंगे। आई वंडर इफ शी नो द सेंसिटिव ऑफ बैंगल्स। उसको लेखिका जो है अनीस जंग है, उसको ये देख के हैरानी हुई है कि इफ शी नो द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों का महत्व इसको पता है। चूड़ियों का महत्व जो है शादीशुदा वुमेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ये जो बच्ची काम कर रही है, क्या इसको चूड़ियों का महत्व पता है? शी हेल्प मेक इट, जो ये बनाने की मदद कर रही है। इट सिंबलाइज इंडियन वुमेन सुहाग। तो चूड़ियां जो है, आप शादीशुदा वुमेन से किसी से पूछिए तो वो क्या बोलती हैं कि सुहागन के रूप में उसको दर्शाया जाता है। सुहागन औरतें जो है इस तरीके की बैंगल्स को यूज करती हैं। लेकिन ये बोल रही है कि इट सिंबलाइज, ये क्या है, प्रतीक है इंडियन वुमेन सुहाग। तो भारत में जो भी औरतें शादीशुदा होती हैं उनके सुहाग को दर्शाने का काम जो है वो चूड़ियों का होता है। लेकिन लेखिका ये कह रही है कि जब ये प्रतीक सुहागिन औरतों का है, तो ये बच्ची जो काम करी है, क्या इसको इस चीज के बारे में नॉलेज है? नहीं है, क्योंकि उसने उसको काम के तरीके से लिया है, उसने उसको वर्क की तरीके से लिया है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में जो जरूरी चीजें होती हैं, जो खास होती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड व्हील। अब इसने बोला कि इट विल डाउन ऑन हर सडनली, यह उसको अचानक से समझ में आएगा। व्हेन हर हेड, जब उसका सिर जो है, इज ड्रैप्ड विद ए रेड व्हील, जब उसके सिर में जो है लाल रंग का सिंदूर जब भरा जाएगा, तब उसको इन चूड़ियों का महत्व समझ में आएगा। इसका मतलब वो बच्ची अभी छोटी है, उसको पता नहीं है कि वो किस काम में बिजी है, लेकिन उसको काम करना है। ठीक है, व्हील का मतलब यहाँ सिंदूर से हो रहा है।
हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथ जब है हिना, हिना मतलब मेहंदी से लाल होंगे तब उसको शायद ये चूड़ियों का मतलब समझ में आएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जब लाल चूड़ियां जो है उसकी कलाइयों पर पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, जब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर। तो ये बता रहा है कि ये तब समझ में आएगा जब उसके बगल में एक औरत बैठी है, उसके जैसा ही उसकी मांग में सिंदूर भरा जाएगा, हाथों में चूड़ियां पहनाई जाएगी, मेहंदी लगाई जाएगी। तो मतलब ये चीजें उसको कब समझ में आएगी, जब उसकी भी शादी हो जाएगी, जैसे उसके बगल में बैठी महिला की शादी हो चुकी है और वो काफी बूढ़ी या पुरानी सी लग रही है। ठीक है। रिस्ट अबाउट नो लाइट इन हर आईज, उसकी जो आंखों के पास कोई भी रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन a वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says nothing. तो रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, उसने कहा, इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, उसकी आवाज में कोई भी जो थी वो खुशी नहीं थी। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक वक्त पेट भर खाना खा के खुशी भी नहीं मनाई है। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, उसने अपनी रेंगती हुई आवाज में कहा। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद A flowing beard says, I know nothing except bangles. मुझे bangles के अलावा कुछ भी नहीं पता है। All I have done in making a house for family to live in. All I have done, मैंने अपने लिए जो भी किया है, is make a house, एक घर बनाने के लिए, for the family to live in, मतलब कि परिवार को रहने के लिए उसने घर बनाया है जिसमें बैंगल बनाने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। Hearing him, उसकी बात सुनने के बाद, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. One wonders, यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात है। If he has achieved, यहाँ उसने क्या प्राप्त किया है। What many have failed in their lifetime, जीवन में सभी लोग फेल होते हैं। He has a roof over his head, इसका मतलब उसने अपने सर पे छत रख के एक बहुत बड़ा काम किया है। बैंगल मेकिंग में सिर्फ उसने अपने सर पर छत ही रख पाई है और कोई टारगेट नहीं था उसका। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young man echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed a initiative and then a to dream. Why not organize yourself into a cooperative? अब जो लेखिका है उन्होंने बात करी है कि अपने जो आपको आप कोऑपरेटिव का मतलब यहाँ पे बात कर रही है कि आप उसको बिजनेस के तौर पर क्यों नहीं लेते होगे। आप बेंगल मेकिंग का काम करते हैं लेकिन बिजनेस के तौर पर क्यों नहीं लेते। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, खुद को एक बिजनेस के तौर पर क्यों नहीं लेते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मतलब बेंगल मेकिंग में जितने भी लोग काम कर रहे थे, जितने भी लोग काम कर रहे थे यहाँ पे बेंगल मेकिंग में, तो जितने भी घर बने हुए हैं यहाँ पे, फिरोजाबाद पूरी मार्केट बनी हुई, तो यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, मान लो कोई एक कम्युनिटी से बात करके उसने पूछा है कि आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स। तो उसने पूछा कि इस तरीके से आप बिजनेस क्यों नहीं चलाते, तो उन्होंने बोला है कि हम भी जो हैं वो इसी तरीके के ट्रैप में फंसे हुए जिसमें हमारे जो पहले के पूर्वज जो थे, दादा थे, बाबा थे, जो पिता थे, इसी ट्रैप में फंस के उन्होंने अपनी घर गृहस्थी चलाई है। तो इसी तरीके से हम भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम इस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस चीज को संस्थागत करते हैं या फिर इस चीज को प्लानिंग के रूप में लेके आते हैं, वी आर वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस। तो हम अगर इस तरीके से कोई काम करते हैं तो हमें भी पुलिस के द्वारा जो है वो गलत काम करने के तरीके में पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। ये काम लीगल है
लेकिन उसको बताया क्या गया पॉलिटिकल के थ्रू, जो क्या है इसको इलीगल बताया गया, क्योंकि जो ग्लास बैंगल मेकिंग का काम है वो बड़े ही तबके पर हो रहा है। फिरोजाबाद जो है वो ऑल ओवर एशिया में फेमस है इस चीज के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है ये लोकल लोग नहीं ले पा रहे हैं। बेनिफिट जो है वो फिरोजाबाद के पीपल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है आपकी इकोनॉमी पे दिखाई देता है, आपके जो है वो इनकम पे दिखाई देता है, बिजनेसमैन के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से खाली बना के सप्लाई का काम करते हैं, बाकी उसका जो प्रॉफिट है, जितना भी मुनाफा है, ये आगे के डीलर यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो उनको इस चीज से दिक्कत होगी अगर ये खुद का ही बिजनेस इधर स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि पुलिस जो है पीटेगी इन्हें, घसीटेगी जेल की तरफ, और समथिंग इलीगल, और कुछ गलत करने के रूप में इनको फंसा देगी। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे लिए इस तरीके का काम कर सकते हैं। नो वन हु वुड हेल्प देम सी थिंग्स, और कोई भी ऐसा नहीं जो इस तरीके की चीजों में हमारी मदद कर सके या इस तरीके से कुछ चीजों को अलग करके दिखा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, तो हमारे जो पिता थे, इनका मतलब कह रहे हैं कि जो कंपनियों में काम कर रहे हैं लड़के, जो यंग मैन काम कर रहे हैं, उनके जो फादर थे, उनके जो गार्जियन थे, वो भी इसी तरीके का काम करके थके हुए थे जिस तरीके से आज ये बच्चे थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, उन्होंने अपनी बात को खत्म होने वाली बात के रूप में स्वीकार किया। इन स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, यहाँ पे जो बात हो रही है, तो ये जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी जो है, ये इस लालच तक आ गई है कि इनको इतना ही कमाना है कि अपने घर का खर्चा चला सके। और खर्चे से याद आ रही है, तो यहाँ पे इनजस्टिस, यहाँ पे अन्याय की बात हो रही है। तो खर्चा उतना ही मिल रहा है जितना आप बर्दाश्त कर सको, जितना आप अपने घर का गुजारा कर सको, जितना आप चला सको, उतना ही खर्चा इनको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे अन्याय की बात हो रही है इनके साथ में। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, इन सब चीजों के बाद सुनने के बाद यहाँ पे दो चीजों का अनुभव होता है। वन ऑफ फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही, वन ऑफ द फैमिली, यहाँ पे परिवार जो है कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, यहाँ जो गरीबी का जाल है इसमें बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और इसी गरीबी का जो बोझ है वो बैंगल मेकिंग के थ्रू इनके ऊपर लदा हुआ है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, कोई जो साइन है जिस तरीके की ये गरीबी में पैदा हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, विशियस सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल है वो बना हुआ है किन लोगों का, पुलिसमैन, कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है इनकी मार्केट से पॉलिटिशियंस को होता है, जिसकी वजह से इनको खुली तौर पर बिजनेस करने की सलाह नहीं दी जाती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैग्ड ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, यदि वो इस तरीके के काम करते भी हैं, इम्पोज करते हैं, खुद को चीजों को खोलते भी हैं, तो क्या होता है कि चाइल्ड दैट कैन नॉट बी पुट डाउन, तो इस तरीके से चीजें क्या है, बच्चों के ऊपर आके रुक जाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो जागरूक होंगे, ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली, जब तक उन्हें समझ में आती हैं चीजें कि गरीबी जो है वो जन्मजात नहीं है, तो बिफोर इज अवेयर, जब तक वो इस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली, तब तक उन्हें समझ में आता है ये प्राकृतिक रूप से है। एज हिज फादर, जैसे उनके पिता रहे हैं, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इनको समझ में आया कि जैसे हमारे पिता ने इस तरीके का समय बिताया है, जैसे हमारे दादा ने इस तरीके का समय बिताया है, सो सेम चीजें क्या है कि उनके दादा से उनके पिता को मिली जेनेटिक, और उनके पिता से उन बच्चों के मिली, तो इनके बारे में इनको लगता है कि ये जो चेन है ये कंटिन्यूअसली चल रही है बराबर, तो इसमें कुछ अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अब कुछ अलग करने का मतलब यहाँ डर की बात हो रही है। यहाँ पे चैलेंजेस भी तो लेके लेने होंगे कि कुछ, जब आप अपनी फैमिली से अलग हटके काम करते हो तो यहाँ पे क्या है, चैलेंज की बात आएगी। लेकिन वो ट्रैप्ड कैसे फंसा हुआ है, आपके फादर ने किया, फादर के थ्रू वो आपको मिला, अब आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो चीजें धीरे धीरे क्या कर रहे हो, आपको ही वहां पे धीरे धीरे समेटनी पड़ रही है, कभी उनकी गैर मौजूदगी में आपको देखना पड़ रहा है, जिसके थ्रू आपके क्या होता है, उस काम से इंक्लूड हो जाते हैं। इंक्लूड होने का मतलब है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उस काम से रिलेटेड। यहाँ पे डेयर का मतलब आपको यहाँ उस चीज का जो है चैलेंज भी लेना होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और ये जो डेयरिंग, ये जो भय है, यही चीज है जो आज आपको किसी भी फील्ड में अलग जाने के लिए परमिशन नहीं देता है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैंने इस बात पर मुकेश पर रोशनी डाली तो आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी हुई थोड़ी सी कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो मुकेश जो है इस फैमिली में पैदा होने के बाद भी उसने अपने आप को, उसने अपने काम को थोड़ा सा इस रूटीन से अलग रखा। उसने सोचा कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसको मोटर मैकेनिक बनने का
जो था वो सपना था। ही रिपीट्स, उसने फिर से दोहराया। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। उसने खुद से ये बात कबूली। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज था वो उसके घर से काफी दूरी पर था। वे मतलब रास्ता, उसके घर से काफी दूर रास्ते पर था। आई विल वॉक, वो पैदल जाएगा। उसने बोला कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, उसने अपनी बात को स्वीकारा। डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाइंग ए प्लेन, यहाँ पे जो ऑथर है उसने जब इसकी बात ये सुनी कि उसको गाड़ी चलानी है या उसको मोटर मैकेनिक बनना है, तो यहाँ पे राइटर ने पूछा उसको, डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम जो है वो मोटर के साथ साथ कोई एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो? ठीक है, तो यहाँ पे उसको ये लगा कि ये उसका मजाक उड़ा रही है। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो गया। यहाँ पे नो, इसे स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, और वो जमीन की तरफ देखने लग गया। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसके मन में जो थी वो ये बात पूछ तो ली, लेकिन उसको भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहता है। ही सेज स्टार्टिंग स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन की तरफ देखने लग गया। इन इज स्मॉल मर्मर, उसकी जो छोटी सोच थी, देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसको खेद नहीं हुआ इस बात के लिए कि वो प्लेन नहीं उड़ाना चाहता। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, लेकिन उसके जो सपने थे वो कंटेंट बढ़िया तरीके से बने हुए थे कार्स के लिए। ठीक है, दैट ही सीज हर्टिंग डाउन, जो थी उसको तकलीफ दे रही थी। इट स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और ये गलियां जो थी वो उसके शहर की तरफ ले जाती थी। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ जो प्लेन थे वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते दिखाई दे रहे थे। तो चैप्टर जो था वो यही समाप्त हो रहा है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे, फिनिश हो रहा है ये चैप्टर यहाँ पे। तो क्वेश्चन आंसर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हमने उसकी बात करी हैगी, साहेब की बात करी हैगी। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट से लिए गए हैं। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप, गार्बेज डंप में जो कूड़े का ढेर था उसमें साहेब जो था वो क्या क्या देखता था, क्या ढूंढता था, क्या उसको मिलता था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, तो अभी वो कहाँ पर रह रहा है, वेयर का मतलब कहाँ पे, कहाँ रह रहा था, और वेयर फ्रॉम ही हैज फ्रॉम कम, और अभी वो कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, बांग्लादेश से आया था 1971 में, जब थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ था तब उस टाइम पे वो मूव करके इंडिया में आए थे, जहाँ पे उन्हें ये गार्बेज जो था वो गोल्ड के समान लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, जब बच्चों ने चप्पल पहनी नहीं थी, जब बच्चे नंगे पैर गार्बेज के लिए जा रहे थे, रैक पिकिंग के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम पे क्या जो ऑथर है उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, किस चीज के लिए उनको ऑफर किया था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे पॉवर्टी नहीं बताई थी, उसको एक सिंबल बताया था कि इस तरीके से जब ये घूमते हैं तो इनकी मजबूरी नहीं है, ये इनका शौकिया तौर से घूमने का एक अंदाज बन जाता है। ठीक है, इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, साहेब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी दोनों में काम करता है। ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन का मतलब यहाँ से 3 to 4 लाइन्स है, सॉरी 2 to 3 लाइन्स है शॉर्ट में, और जब लॉन्ग में आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको 6 to 7 लाइन या फिर 8 लाइन तक जाना है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब जो था वो क्या टी स्टॉल पे काम करके खुद को खुश महसूस कर रहा था, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। जो उसका गार्बेज का बैग था वो इज मोर देन हायर विद द टी स्टॉल, वो कंटेनर जो लेके चल रहा था, वो कनस्तर लेके चल रहा था, उससे हैवी लग रहा था उसको ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको देनी है। आगे दे रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2 के, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो फिरोजाबाद की जो सिटी है वो किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग। ठीक है, तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, यहाँ से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, मेंशन द हैजार्ड्स, हैजार्ड्स का मतलब है फिरोजाबाद के एरिया में जितनी भी समस्या है, जिस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है बैंगल्स मेकिंग में, फील्ड में, डिग्नी लाइट में, और जो जिस तरीके की समस्याएं बच्चों के साथ आप यहाँ पे क्रिएटेड देख रहे हो चैप्टर में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे लिखना है बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में किस तरीके के बच्चे काम कर रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे फेस कर रहे हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में देनी है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, तो यहाँ पे बता रहा है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का जो स्वभाव है, मुकेश का जो चरित्र है वो किस तरीके का है, टू हिज सिचुएशन, उसकी सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब वो जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका,
जिस तरीके के बैकग्राउंड में उसकी फैमिली काम कर रही है उससे किस तरीके से मुकेश का स्वभाव जो है, कैरेक्टर जो है वो अलग है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। जो उसके परिवार में काम हो रहा है, जो उसकी पुश्तैनी काम होता चला आ रहा है फैमिली से, वो सारी चीजें देख के आपको मुकेश की कंडीशन, मुकेश के भाव जो है वो बतानेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर इसी में क्वेश्चन दे रखेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके जो भी समस्या हो कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। थैंक्स अ लॉट।